हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यूपीएसआई के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट इसके जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए कि फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब से वैकेंसी आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, इसके लिए लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, आपको एज में तो छूट मिल रही है, जिनको एज में छूट पहले से मतलब एज निकल चुकी है उनको एज में काफ़ी छूट मिलेगी। मतलब कह सकते हैं कि उनको 1 साल का माना जा रहा है कि 1 साल की छूट तो आपको मिलेगी, तो जिससे कि आपको लास्ट मौका मिल रहा है वैकेंसी का कि इस बार यूपीएसआई की आपको वैकेंसी मिल सकती है। तो आप ये सी गलती ना करें कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो आप अपने हाथ से निकाल दें। एक अपनी सीट पक्की करने के लिए आपको तैयारी में आपको जो पहले से पैटर्न जो पहले से फॉलो कर रहे थे, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, वो सब पैटर्न को चेंज करना होगा। जो अपनी जो तैयारी इस टाइम कर रहे हैं इस हिसाब से कि जो आज का कंपटीशन देखा जा रहा है कि लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहीं 60-60 लाख हैं, 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को ही करना होगा। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है पिछली बार की भर्ती को यूपीएसआई को देखते हुए। आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो यूपीएसआई के अंदर देखो, मैंने अभी पहले वाला पेपर दिया था, उसमें मैंने मेरी उस टाइम तैयारी नहीं थी और उस टाइम मैंने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया था और पेपर को मैं एनालिसिस करने गया था कि पेपर आता कैसा है। और इस बार मुझे पूरा अनुभव है और उस हिसाब से मैंने उस टाइम पे भी अच्छे से तैयारी करी थी। लेकिन इस बार मैं बता दूं आपको, इस बार भी मैं एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन मेरा ये मन नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम को पूरे मन से दूं या कैसे दूं, क्योंकि मेरे अदर एग्ज़ाम भी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आर का भी एग्ज़ाम है मेरा और अभी उसकी डेट आपको पता ही चल गया है, जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो उस एग्ज़ाम को तो मैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम दूंगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। देखो, आपके लिए पहली बार मैं ये है कि वीडियो आप एंड तक नहीं देखते, तो मैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है, एक लेटेस्ट क्यूज करके 2 टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। एक पे आपको गाइडेंस के लिए वीडियो वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह सारी जानकारी मिलती है, एक पर लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जितने भी एग्जाम के अभी 2023 से लेके 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए उनके लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। एसएससी सीजीएल है, रेलवे के एनटीपीसी लेवल के, जो कि एनटीपीसी से लेवल के नीचे का पेपर तो आता नहीं है, उसमें आपने देखा हुआ है यूपीएसआई का। और सबसे ज़्यादा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है यूपीएसआई का वो है क्या और हमको किस हिसाब से किस चैप्टर पर कितना टाइम देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू पे काम करना होगा। अगर आपके पास पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं है तो सबसे पहले उसको पीवाईक्यू की बुक लें और सबसे पहले उसको सिलेबस को देखें। और सिलेबस आपकी नज़रों के सामने हर वक्त होना चाहिए कि सिलेबस में ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट जो है कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। मैथ में आप कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, मतलब इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर के जो जो टॉपिक हैं जो मैथ के हैं वो कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको नहीं पता होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे, वहाँ पर परमुटेशन और कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन आए थे और प्रोबेबिलिटी आती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन स्टैटिक्स जो है सांख्यिकी, जो कि रेलवे के अंदर भी पूछी जाती है और यूपीएसआई के अंदर पूछी जाती है, तो ये आपको चैप्टर पे ध्यान देना है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ से सबसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और एडवांस के अंदर मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन देखे गए थे और जबकि अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से देखे गए थे। परसेंटेज आपको अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि उस पर सारे चैप्टर डिपेंड होते हैं। रेशियो एंड प्रपोजल है और क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो ये सब चैप्टर हैं इस पर डिपेंड करते हैं। जब तक आपकी परसेंटेज वाला चैप्टर सही नहीं होगा आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। इस सब के बारे में बाद में बात करूंगा, पूरा डिटेल में वीडियो आपको दे दी जाएंगी। मैथ के लिए क्या कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है और कौन सा टीचर बेस्ट है। देखो, आपको आपको जो टीचर बेस्ट लगता है मैं तो यही कहूँगा उससे ही पढ़ना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ रहा होता है। आपको लगातार ऐसा नहीं एंड तक, जब तक पेपर की डेट बताई गई है और पेपर देने जा रहे हैं, सेंटर में अंदर घुसने जा रहे हैं, जब तक आप टीचर से ही लगे रहें। ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं जानता हूं कि जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होगा उसने पहले से काफ़ी साल पहले से तैयारी कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि जो अभी आएगा और अभी यूपीएसआई का पेपर देगा उसको उस पेपर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इतनी जल्दी वो समझ नहीं पाएगा पहली बार। जो कंपटीशन में 2-3 साल गुजार चुके हैं उनको एहसास हो जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, उनको सब कुछ पता रहता है। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग थोड़ा अलग होती है रेलवे एसएससी से वहाँ की, तो आपको उस हिसाब से रीजनिंग को भी पढ़ना है और उस हिसाब से ही मैथ को पढ़ना है। मैथ ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको जो डर रहे हैं कि आपको मैथ वहाँ पर इतना ज़्यादा हार्ड लेवल का आएगा जो कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपने अगर एनटीपीसी और रेलवे के ग्रुप डी के भी क्वेश्चन लगाए, ग्रुप डी के भी क्वेश्चन लगाए आपने 2022 के, तो आप उसके मैथ को आराम से कर ले जाएंगे। ऐसा मतलब हार्ड मैथ नहीं आता। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें हिंदी है
और पॉलिटी है, मूल विधि है, और मैथ है और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट आने हैं इसमें, ठीक है। 4 सब्जेक्ट से बाहर कुछ नहीं है, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जिसका मैथ और रीजनिंग सही नहीं है वो यूपीएसआई में कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता। इसमें 35% क्वालिफाई मार्क्स होते हैं हर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि जितने मैथ है, रीजनिंग है, और पॉलिटी, और क्या कहते हैं हिंदी, इनमें 35% हर पेपर में क्वालिफाई आपको करना ही होगा। इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आप एक में फेल हो गए तो एक सब्जेक्ट में, तो आपको मतलब जो आपने कितने भी नंबर गेन करे हों वहाँ पर मैथ में, रीजनिंग में, वो किसी मतलब के नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, जिसका मैथ, रीजनिंग और हिंदी सही है वो, और यूपी उसमें जो मूल विधि है और ये पॉलिटी है, इसके अंदर से आपको बता दूं, आप 35% क्वेश्चन ठीक कर लोगे तो आप सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स होने चाहिए, तभी यूपीएसआई में की कट ऑफ में क्लियर कर पाओगे। और मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो वो कर नहीं पाते। और मैथ रीजनिंग हर किसी का इतनी जल्दी सही भी नहीं हो पाता कि आपने 1-2 बार प्रैक्टिस करी और मैथ रीजनिंग सही हो गया, तो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है मैथ रीजनिंग में। ऐसा ना सोचें कि मैथ रीजनिंग हम करेंगे नहीं, पॉलिटी पढ़ के चले जाएंगे और हिंदी पूरे में पूरे कर लेंगे क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूर दूर तक सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी कट ऑफ जाएगी। और इससे पहले जो तैयारी, जो सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछली वाली भर्ती में, तो आपको सोच रहे हैं कि वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, और जब ये जो अभी कांस्टेबल की भर्ती गई है, जितने भी करंट में तैयारी करते हुए स्टूडेंट कहें ये भी उसकी तैयारी करेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा तो रहेगा, क्योंकि लगातार वैकेंसी आ रही है। यूपीएसआई की अभी वैकेंसी, वो सॉरी कांस्टेबल वाली अभी वैकेंसी गई है, उसके बाद तुरंत यूपीएसआई की आ रही है, तो वो तो पेपर देंगे, करंट में तैयारी है, उनको इतना टाइम मिल जाएगा, अपनी तैयारी को आराम से वो कर ले जाएंगे। और इतना पढ़ने का टाइम मिल जाता है कि ड्यूटी करने के बाद थोड़ा बहुत तो आप 4-5 घंटे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले से तैयारी नहीं है, पहले से तैयारी है तो इतना उनके लिए सफिशियंट है, सब कुछ करंट में पढ़ के गए वो। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो आपको मैथ और रीजनिंग है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है अभी से, जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, जब तक वैकेंसी का पता नहीं चल रहा, जब तक आपका मैथ रीजनिंग एकदम सही हो जाना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है वो 15 जुलाई से पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सेकंड वीक में ही, जुलाई के सेकंड वीक में ही आपको नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकते हैं, आपको देखने को मिल जाए। नोटिफिकेशन लगातार आपको पहले से पता चलते आ रहा है। 4543 वैकेंसी हैं, इसमें जो वैकेंसी आ रही है काफ़ी सही है आपके लिए वैकेंसी। ऐसा नहीं कि आपको भाई 4500 ही से सीट चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, जिसको तैयारी अच्छी होगी वो अपनी सीट को पक्की कर लेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस वैकेंसी पे ना करते हुए, आपको फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, ये वैकेंसी 15 जुलाई से पहले आ जाएंगी। आपको सभी बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल हैं जिनके माध्यम से आपको पता भी चल गया होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस टाइम जो आपको तैयारी करनी है वो सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे करनी है। अगर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके वहाँ पर छूट रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करा सकता उसमें। हिंदी आप कर ले जाओगे, हिंदी तो आपको जो सिंपल है, आपको अगर 20 दिन भी हिंदी को सही से पढ़ लोगे, आप हिंदी में कम से कम 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 में से आप कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन कर लोगे आराम से। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको मैथ रीजनिंग पे देना है, अभी से देना है मैथ रीजनिंग पे, क्योंकि जब पेपर का टाइम आएगा तो उस टाइम इतनी जल्दी से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे मैथ रीजनिंग की, और ना ही इतनी जल्दी हो पाएगा। और आप ज़्यादा कोशिश करें, आपने पहले से मैथ रीजनिंग को पढ़ रखा है, हिंदी आपने पढ़ रखी है, और पॉलिटी भी पढ़ रखी है, क्योंकि अदर एग्जाम भी दे रहे हैं तो पॉलिटी वगैरह पढ़ते रहते हैं। मूल विधि नहीं पढ़ी होगी तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मॉक अभी से लगाते रहें, सेक्शनल मॉक लगाते रहें मैथ और रीजनिंग के, जिससे पता चले कि मैथ और रीजनिंग की आपकी औकात से कितना बाहर है। तो आपको पता चलेगा कि हम मैथ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अभी से मैथ रीजनिंग पर पूरा फोकस करें, और सिलेबस को अपने सामने चिपका करके रखें। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मैथ के कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं पीवाईक्यू की बुक के माध्यम से, और जो पीवाईक्यू पेपर हुए उनके द्वारा जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, मैं लेटेस्ट क्यूज हब वाले जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करोगे, वहाँ पर मैं लगातार क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे कि वहाँ पर आपको पता चल जाएगा यूपीएसआई की पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे है, एसएससी है, यूपी के ऑल एग्जाम, यूपी कांस्टेबल है, एसएससी जीडी वगैरह है, यूपीएसआई, ये सारे क्वेश्चन मैं क्विज फॉर्म में दे रहा हूँ आपको। वहाँ पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अलग कॉन्फिडेंस होगा आपका, तो आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप मॉक जरूर लगाते रहें, और मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिससे कि मैथ रीजनिंग कहाँ से आ रहा है, पॉलिटी में कहाँ से पूछा गया था, और सबसे ज़्यादा मूल विधि में क्या पूछा गया है, हिंदी में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी में तो भाई सबसे ज़्यादा आपको सब कुछ ही पढ़ना है,
वहाँ पर तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैथ के अंदर एडवांस पे थोड़ा कम ध्यान देते हुए अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अर्थमेटिक के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाती है जो कि आप समझ नहीं पाते हैं एग्जाम टाइम। तो उस पर अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो एडवांस तो आराम से कर लोगे। एडवांस ऐसा आएगा कि मेंसुरेशन आएगा 2D 3D, तो 2D 3D वाले फॉर्मूले याद कर लोगे तो आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पर, डायरेक्ट जो आते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, वहाँ पर हर क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे। मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, और ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर ले जाओगे। और सांख्यिकी स्टैटिक्स वगैरह जो आपको हार्ड लगती है, मैं टेलीग्राम पर नोट डाल दिए गए हैं, वहाँ पर पहले से भी डाले, मैं दोबारा डाल दूंगा, तो आप उन नोट्सों को पढ़ लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स का नहीं छूटेगा। टेबल से लेके टेबल वाले जो मोड मीडियन मोड वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मीन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन टेबल फॉर्म में, जैसे कि फ्रीक्वेंसी वगैरह आते हैं, वर्ग अंतराल वाले आते हैं, सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि पहले से नोट्स मेरे बने रखे हैं। यूपीएसआई में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथ रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और सबसे ज़्यादा फोकस करें मैथ रीजनिंग पे, मैं लगातार यही कहूँगा। और इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा सिलेबस के बारे में, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, कौन सा छोड़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सारी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी के लिए यही बताना था, क्योंकि जो वैकेंसी आने वाली है वो 15 जुलाई से पहले आपको नोटिफिकेशन और मतलब अप्लाई ही फॉर्म करना स्टार्ट हो जाएंगे 15 जुलाई से, तो आपको पहले से पता भी चल गया है और मैंने भी बता दिया आपको। तो लगातार इस चैनल से जुड़ने के लिए अपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी डिटेल में वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, जो कि भटकते रहते हैं स्टूडेंट, पता नहीं चलता कि हमको पढ़ना क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है। क्योंकि आज के जो समय चल रहा है, इस टाइम देख रहे होंगे आपके लगातार मार्केट के अंदर इतनी बुकें हैं कि कन्फ्यूजन है कि पढ़ें तो पढ़े कौन सी बुक। आपको एक ही बुक को 1000 बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक बुक को 1000 बुकों को एक बार पढ़ना है, ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। नहीं, आपकी जीएस है जो दिक्कतें होती हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी बुक हो उसको बार बार लगाएं, लगातार प्रैक्टिस करें, आपकी जो तैयारी है वो एकदम अपर लेवल की होगी, जो आप सोच भी नहीं पाओगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप उस एग्जाम को धुआं धुआं करते हुए निकलोगे, ठीक है। तो बस नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।